भैया रो राम राम। हमें तो चिन्ह हुई कि ना हो हमारे सचिन चौधरी। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में बड़ो मुद्दा बनने वाली हैं। या खास और विशेष एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई आखिर मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में कैसे मुद्दा बने, तो जो हम आपको विस्तार से बता रहे। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 2018 में, और इसके बाद 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार बनने में ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या योगदान है जो तो कांग्रेसी आज तक नहीं बता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा योगदान है। और यही वजह से अब मध्य प्रदेश में होने हैं 24 उपचुनाव। इन 24 उपचुनाव में बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वे हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, और इतने सिंधिया को खासो प्रभाव माने जा। और यही वजह से अब चूंकि मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ो है, यही से झांसी की रानी भी महत्वपूर्ण हो गई हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में। अब जो पूरा मामला का है जो हम आपको तनक और विस्तार में बता रहे। दरअसल झांसी की रानी कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई पंक्तियां आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत तमाम देश के लोगों के जेहन में याद हैं। कौन सी लाइनें? वही लाइनें के अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। जो सिंधिया शब्द जो है ना, जो बेर बेर घूम के सिंधिया राजवंश पे आ जाता। और जब सिंधिया राजवंश की बात हो तो अभी तक भारतीय राजनीति में जो रखते के आधे सिंधिया भाजपा में रखते और आधे सिंधिया कांग्रेस में, यानी कोनो ना कोनो पार्टी से उनको संबंध बने रखते। अब ऐसो पहली बेर है जब सिंधिया को पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी एक बुआ यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी में है, और दूसरी बुआ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में है। अब सिंधिया परिवार को कोनो भी सदस्य कांग्रेस पार्टी में नहीं आ। और इसके अलावा दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार को गिरवा भाव कांग्रेस पार्टी की, उसे पूरे के पूरे चुनाव को मध्य प्रदेश की जनता के संगे गद्दारी की संज्ञा दे रही कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी कैंपेन में। और जो चुनावी कैंपेन लगातार चल रहा बाकायदा गद्दारी से जुड़ो। और यही से अब महारानी लक्ष्मीबाई को इतिहास जोड़ के सिंधिया परिवार की गद्दारी की बातें उठा के कांग्रेस पार्टी ई पूरे चुनाव को नव मोड़ देवे की कोशिश में है। और जब जो नव मोड़ दो जाने तो फिर जब सिंधिया परिवार को घेरने तो फिर याद आई है झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। कहा कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने जब अंग्रेजों के खिलाफ बिगल फूके और जब वे लड़ाई लड़त ग्वालियर पहुंची, तो फिर ग्वालियर में का भाव सिंधिया राजघराने की चूंकि मित्रता थी अंग्रेजों से, और यही से भी अंग्रेजों के संग मिल गए। और 1857 को जो विद्रोह है तो वो धीरे धीरे करके ठंडो पड़ गओ। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त भई और उनकी समाधि अबे भी ग्वालियर में है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार आज भी ग्वालियर के संग्रहालय में है। और अबे तक चूंकि सिंधिया परिवार भाजपा और कांग्रेस में बटो हतो, ये वजह से रानी लक्ष्मीबाई कहूँ राजनीति की केंद्र नहीं बन पाई, लेकिन अब रानी लक्ष्मीबाई राजनीति की केंद्र बनने वाली हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में इतिहास की पूरी कहानियां निकालने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी के रानी लक्ष्मीबाई के समय से कैसे सिंधिया परिवार को गद्दारी को इतिहास रहो, और कैसे पूरे के पूरे परिवार को जो इतिहास है वो अबे भी कायम रहो, उसे जोड़ने की कोशिश में है। और 1857 की वो क्रांति की यादें भी ताजा करने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। और ई के लाने 18 जून चूंकि रानी लक्ष्मीबाई को बलिदान दिवस बताओ जा, को 17 जून कर को 18 जून कर, लेकिन 17-18 जून की एक डेट मानी जा जी जो रानी लक्ष्मीबाई को बलिदान माने जाते हैं 1858 में। तो यही तारीख से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रानी लक्ष्मीबाई को संगे रखे, रानी लक्ष्मीबाई को सिर माथे पर रख के अब ई पूरे चुनावी कैंपेन को नव मोड़ देवे की कोशिश में है। और ई के लाने बाकायदा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पहुंचवो भी शुरू होगा।
अब मध्य प्रदेश की सियासत में रानी लक्ष्मीबाई कितनों असरदार साबित होती है नेताओं के लाने, वो अलग बात है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड के लाने, देश के लाने हमेशा असरदार हती, असरदार हैं और असरदार रहे। राम राम।